हेलो, देखिए आज अपन एनर्जी बैलेंस थ्योरी के बारे में देखेंगे, जिसको अपन केसीज थ्योरी भी बोलते हैं। केसीज थ्योरी, ठीक है। देखो, जो जीरो करंट इंटरप्शन मेथड से जो आर्क इंटरप्ट होती है, ठीक है ना, उसको समझाने के लिए दो थ्योरीज दी गई थी। उसमें अपन पहली देखेंगे एनर्जी बैलेंस थ्योरी, ठीक है। अब देखो, ये जो थ्योरी है ना, ये बहुत ही सिंपल फैक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले अपन वही देख लेते हैं जो इसका इसका जो बेस है वो फैक्ट ही है, ठीक है। ये बोलता है कि जो जिस रेट से हीट जनरेट होती है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में, अगर वो कम है किससे, जिस रेट से हीट डिसिपेट होती है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में, तो आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगी, नहीं तो आर्क फिर से रीस्ट्राइक हो जाएगी, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, ये थ्योरी सिंपल सा इतना बोलती है, अगर जो रेट है जिससे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में हीट जनरेट हो रही है, अगर वो कम है किससे, जिस रेट से हीट डिसिपेट हो रही है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में, ठीक है ना, तो आर्क डिस्टिंग एक्सटिंग्विश हो जाएगी या फिर इंटरप्ट हो जाएगी। अदरवाइज आर्क क्या हो जाएगी, रीस्ट्राइक हो जाएगी, ठीक है। तो अब अपन इसी फैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन ने बोला कि अपनी जो हीट जनरेटेड है, ठीक है ना, वो हर टाइम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में एक जैसी नहीं होती, वो टाइम टू टाइम वेरी करती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, इसको भी अभी अपन देखेंगे यहाँ पे। दूसरा पॉइंट आप देख लो, जो हीट जनरेटेड होती है ना सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में, वो डिपेंड करती है कि सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में सेपरेशन कितना है, ठीक है। उसी चीज़ को बस अपन देखने वाले हैं। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आएंगे। एक तो हीट जो जनरेटेड है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है, हर टाइम एक जैसी नहीं रहती। और दूसरी जो हीट जनरेटेड होती है वो डिपेंड करती है सेपरेशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो देखो, अपन उसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक इनिशियल मोमेंट ले लेते हैं, जहाँ पे क्या अपन बोलते हैं कि जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट हैं वो अबाउट टू ओपन है, मतलब बस खुलने ही वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अपन को पता है कि जब सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट है वो खुलने ही वाले हैं, तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तो जीरो होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, देखो, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कब आता है, जब फॉल्ट करंट यहाँ पे इंटरप्ट होता है करंट जीरो पे, उसके बाद एक हाई वोल्टेज आता है जिसको अपन रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जब सर्किट ब्रेकर अभी बस अबाउट टू ओपन है, मतलब अभी खुलने ही वाला है, तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तो अभी आने वाला है नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितना होगा, जीरो, ठीक है ना। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अगर जीरो, तो पावर का फॉर्मूला देखो, वी स्क्वायर अपॉन आर सॉरी। तो V की वैल्यू अगर वोल्टेज ही अगर जीरो है तो पावर भी कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर पावर जीरो है तो हीट जनरेटेड, जिसका फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी है। वी स्क्वायर बाय आर अपनी क्या थी, पावर, मतलब मैं हीट जनरेटेड को बोल सकता हूँ पावर इंटू टी। अगर पावर ही जीरो है तो हीट जनरेटेड कितनी है, जीरो। अगर हीट जनरेटेड ही जीरो है तो अपन हीट डिसिपेट क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। अब अपन आते हैं एक फाइनल मोमेंट पे, ठीक है ना। फाइनल मोमेंट पे क्या होता है, आर्क क्या होती है, बिल्कुल एक्सटिंग्विश कर जाती है। सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट हैं उसके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो, यही बात यहाँ पे लागू हो रही है, टाइम टू टाइम वाली और दूसरी कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्किट ब्रेकर वाली, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, जब फाइनल मोमेंट पे जब आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में सेपरेशन देखो कितना ज़्यादा हो जाता है, सेपरेशन बहुत ज़्यादा, और आर्क एक्सटिंग्विश हो जाती है। और आर्क कब एक्सटिंग्विश हो जाती है, जब आर्क का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी पहुंचता है, ठीक है। देखो, आर्क का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी को मैं लिख सकता हूँ 1/0 ही होती है, ठीक है। अब वापस से पावर का फॉर्मूला लिखा वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह 1/0, ये जीरो ऊपर जाएगा तो वी से मल्टीप्लाई होगा। अब अपने पास आ जाएगा 0/1, 0/1 अपना जीरो होता है, ठीक है। आपको ये याद पता होगा, ठीक है ना, 0/1 जीरो होता है। तो पावर फिर से जीरो आ गई, पावर जीरो, तो जैसा कि अभी अपन ने देखा था हीट जनरेटेड फिर क्या आ गई, जीरो। मतलब यहाँ पे हीट जो जनरेटेड है वही जीरो है, तो अपन को डिसिपेट करने की यहाँ पे भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हीट जनरेटेड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों, क्योंकि जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में ना आयोनाइज्ड पार्टिकल अभी भी मौजूद होते हैं। उस चीज़ को इस ग्राफ से दिखाया गया, देखो, पावर और टाइम के बीच में ये ग्राफ बनाया गया है। ये है पावर, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे पावर कितनी है, जीरो, पावर जीरो, ठीक है ना। पावर जीरो अभी अपन ने देखा था, तो हीट जनरेटेड कितनी थी, जीरो। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे अपना रेजिस्टेंस क्या था, जीरो, ठीक है। शुरुआत का पॉइंट यही तो था, जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन नहीं हुए थे तो पावर जीरो आ गई थी, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो था। और रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से पावर जीरो आई, तो हीट जनरेटेड भी कितनी आ गई, जीरो। और फिर फाइनल पॉइंट पे अपन ने देखा कि अपना रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, तो पावर कितनी आ गई थी, जीरो। और पावर जीरो आ गई थी, ये पॉइंट पे भी देख लो, पावर जीरो है, पावर जीरो आ गई थी, जहाँ हीट जनरेटेड भी कितनी हो गई थी, जीरो। ये इन्फिनिटी यहाँ पे गलती से लिखने में आ गया भाई, इसको जीरो कर लेना आप अगर कॉपी करो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, हीट जनरेटेड जीरो। लेकिन एक ऐसा टाइम आया था, एक इंस्टेंट आया था इन दोनों इंस्टेंट के बीच में, जब पावर कितनी थी, मैक्सिमम। अगर मान लो पावर मैक्सिमम है तो यहाँ पे से हीट जनरेटेड देखो क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। वी स्क्वायर अपॉन आर क्या थी, अपनी पावर, मतलब पावर इंटू टी। अगर पावर मैक्सिमम तो हीट जनरेटेड भी क्या होगी, मैक्सिमम।
अब यही वो पॉइंट है जहां पे अपन को जो रेट ऑफ हीट डिसिपेशन है उसको मैक्सिमम करना है इस रेट ऑफ हीट जनरेशन से, तभी अपनी आर्क एक्सटिंग्विश हो पाएगी, ठीक है। नहीं तो आर्क क्या होगी, वापस से स्टेबलाइज हो जाएगी। मैं इसको एक और तरीके से बोल देता हूँ, पावर मैक्सिमम है, ठीक है ना। अब ये जो पावर है सर्किट ब्रेकर के बीच में, ठीक है ना, ये किस फॉर्म में आएगी, इन द फॉर्म ऑफ, ये पावर एक एनर्जी की फॉर्म में आएगी, और एनर्जी भी किस में, हीट एनर्जी की फॉर्म में। अब इस हीट एनर्जी को ही तो अपन को क्या करना है, डिसिपेट करना है। तो जो डिसिपेशन की रेट है उसको अपन को मैक्सिमम ज़्यादा रखना है, किससे, हीट जनरेशन की रेट से। तो अपनी आर्क क्या होगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, नहीं तो आर्क अपनी क्या हो जाएगी, सस्टेन करेगी और रहेगी, ठीक है ना। तो यही ये थ्योरी का फंडा था, और यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। और ये जो चीज़ है कि भाई आर्क को एक्सटिंग्विश हीट को डिसिपेट कैसे करेंगे, तो उसके सूटेबल मीन्स है, जैसे कि कूलिंग द गैप, ठीक है ना। मतलब कूलिंग द गैप में क्या कर सकते हैं अपन, गिविंग अ ब्लास्ट ऑफ एयर, या फिर फ्लो ऑफ ऑयल एट हाई वेलोसिटी एंड प्रेशर। तो ये वो हीट को डिसिपेट करने के सूटेबल मीन्स है, मतलब गैप को बीच में कूल करेंगे तो ही तो हीट डिसिपेट होगी, ठीक है। तो ये वो मीन्स है जिनसे अपन हीट को फटाफट डिसिपेट कर सकते हैं। बाकी अपन को, आपको पता ही होगा, लेंथनिंग ऑफ आर्क और स्प्लिटिंग ऑफ आर्क, ये सब वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिख रखा है, ठीक है, तो इसको देख लो। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब ये थ्योरी गढ़ी गई थी ना, या इसको बताया गया था, तो कुछ अजम्पशन थे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, ठीक है ना। सबसे पहले जो आर्क को है ना एक सिलेंड्रिकल कॉलम की तरह माना गया है, ये जो आर्क है ना इसको एक सिलेंड्रिकल कॉलम की तरह माना गया है, और ये माना गया है कि इस आर्क के चारों तरफ जो टेम्परेचर है ना, ठीक है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। और दूसरी जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, वो इस आर्क के अक्रॉस, या फिर जिस आर्क को अपन ने सिलेंडर मान लिया उसके अक्रॉस क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या, हर पॉइंट से इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, ऐसे नहीं कि कहीं से कम निकल रही है और कहीं से ज़्यादा निकल रही है। तो पहला अजम्पशन तो ये है। दूसरा अजम्पशन बिल्कुल वैसा ही है, देर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। इस सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो टेम्परेचर का चेंज है वो बिल्कुल भी नहीं है, या फिर मैं बोल दूँ जैसे कि अपन ने यही बोल दिया था, टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तीसरा अजम्पशन ये है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्क एडजस्ट इटसेल्फ टू अकोमोडेट द आर्क करंट। देखो इसका मतलब ये है, ये जो आर्क का जो क्रॉस सेक्शन होगा ना, ये अपने आप को एडजस्ट करेगा इस तरीके से कि ये फॉल्ट करंट को अपने अंदर ही रखे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट उसके रिगार्डिंग में बोला गया, ठीक है। दूसरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि जो पावर डिसिपेट होगी ना इस कॉलम के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस आर्क के क्रॉस सेक्शन के एरिया के, ठीक है ना। तो ये चार अजम्पशन के साथ ये थ्योरी कही गई थी। तो ये थी एनर्जी बैलेंस थ्योरी। अब दूसरे वीडियो में अपन दूसरी थ्योरी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।